जी नमस्कार दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अवकलन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। कैलकुलस चैप्टर है और अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ये तीसरा है। उसमें 13 नंबर फार्मूले तक हम काम करना सिखा दिए थे। आज हम एक फार्मूले का काम करेंगे, 14 और 13 को भी रिपीट करेंगे क्योंकि 13 14 दोनों फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। और जो भी फार्मूला है छोटा बहुत सबको हम आज पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से वहां असाइनमेंट तैयार कर लीजिएगा। और आज के बाद ये बेसिक क्लास है, अगले क्लास से आप लोग को हम बुक से पढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम पूरी तरह से बुक का मटेरियल आपको दे देंगे, उसके बाद आप लोग आराम से एक्सरसाइज से बनाना एनसीईआरटी बुक को बन जाएगा। बहुत सारे उदाहरण लेकर के आ जाया हूं मैं। अगर आज का क्लास आप लोग पूरा अच्छा से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि एनसीईआरटी आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आज आपको समझ में नहीं आया तो फिर एनसीईआरटी आपसे मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन आते हैं और जो भी रहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, हमने कल बताया था कि u इंटू भी, अगर दो फलन गुना के रूप में रहे तो उसको पहले u को बाहर लेते हैं और v को अंदर, फिर v को बाहर लेते हैं u को अंदर। जैसा हम एग्जांपल अभी लेकर के बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर अपना क्वेश्चन है x साइन x, अगले क्लास में भी हम बताए थे, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर साइन x। ध्यान से देखिएगा, ये है अपना क्वेश्चन, इसको अवकलित करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अवकलित करना हो तो d बाई डी एक्स आप लगा दो, ये हो जाएगा d एक्स स्क्वायर साइन x बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, जितना उदाहरण आप सॉल्व करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने ढेर सारा आज उदाहरण किसी सिन्हा बुक से, आर.एस. अग्रवाल बुक से करवाऊंगा और आप लोग उसके बाद बुक बनाइएगा, एकदम इजीली बन जाएगा आपसे, हर कुछ आपके लिए आसान होगा। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो देखिए भैया ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ये u इंटू भी के फॉर्म में है। पहला वाला को हम लोग u बोलते हैं और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, v। तो यहाँ पे u के जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, और v के जगह क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, u का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और v का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स। हमारा फार्मूला क्या है, u को बाहर लीजिए, v को अंदर, फिर v को बाहर, u को अंदर। तो देखिएगा हम कर रहे हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर को बाहर लो फार्मूला के अंतर्गत, साइन एक्स अंदर रहेगा और फिर एक बार क्या होगा बउआ कि साइन एक्स बाहर आवेगा और एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा। ध्यान से देखिए, पूरे फार्मूला का खेल है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम नहीं, कोई नहीं सिखा सकता आपको। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, कल के क्लास में हमने बताया था कि इसका फार्मूला होता है साइन का cos x होता है। ध्यान से देखिएगा, d sin x बाई डी एक्स होता है cos x प्लस sin x। ये देखिए जरा ध्यान से, हमने बोला था कि अगर इस टाइप का रहे, यानी का मतलब ये इसका फार्मूला होता है dx के पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, dx के पावर n बाई डी एक्स का फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम लग रहा है आपको, n के जगह 2 है तो आप इस आधार पे इसको कह सकते हो 2x के पावर 2 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर cos x प्लस साइन x इंटू 2x, यहाँ 2 माइनस 1 1 होगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि 1 लिखाएगा नहीं, तो 1 पावर नहीं लिखाता। बस इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हो। अगर बुक का क्वेश्चन हो तो उसमें एक स्टेप और बढ़ाया हुआ रहेगा, दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है वाला। ध्यान से देखिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स, तो आप x अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2 को x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, x के पावर 2, यहाँ 2x है तो एक x आप बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, x cos x, और यहाँ देखिए sin x 2x था जिसमें आप x को आप बाहर ले लिए, यानी कि अंदर बचेगा 2 sin x। आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 को आगे लिख दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, 2 sin x। ये आपका आंसर है, इससे आगे आप लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो ये रहा आपका। अगर इनटू में रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहे इनटू में, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, हमने क्वेश्चन भी दिया था कल, बहुत सारे कम से कम 50% विद्यार्थियों का रिप्लाई आया है, सबका लगभग क्वेश्चन सही था। तो हम इसलिए आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आज भी हम जाते क्रम में कुछ क्वेश्चन आपको दे करके जाएंगे, आप उससे जरूर बनाना। देखिए
u इंटू वी पे रहेगा तो आप इस कदर इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम नेक्स्ट लेकर के आ रहे हैं बट्टा वाला क्वेश्चन। अगर ऐसे रहे 40 नंबर से तो क्या करेंगे आप लोग? 40 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब क्वेश्चन यही दे दिया जाए एग्जाम्पल x बाई साइन x ही ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, x बाई साइन x क्वेश्चन है, इसको अवकलित करने हैं। तो जो भी बट्टा वाला रहेगा इस फार्मूले पे जाएगा। देखिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व सबसे पहले आप लिखो, फिर d x साइन x बटा dx। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का क्लास अगर आपको समझ में आएगा तो आप 12th पढ़ रहे हो, आज 11th नहीं पढ़ रहे हो आज आप 12th पढ़ रहे हो, तो 12th का और ये 11th अब तक जो पढ़ रहे हैं हम लोग 11th में पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। इसलिए हमने बोला था आपको, क्लास में भी अपने बच्चे को मैं बताता हूं, आप 11th पढ़ो या ना पढ़ो, 12th की जिम्मेवारी हमारी है और आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि 11th में आप 0 पढ़ के आए हो फिर भी आप यहाँ हीरो बन सकते हो। ध्यान से देखिएगा, u बाई v, ऊपर वाला को हम लोग u बोलते हैं, नीचे वाले को v बोलते हैं। तो u के जगह क्या है भैया x और v के जगह क्या है sin x। अब फार्मूला पहले लिख दीजिए, क्योंकि जितना बार फार्मूला लिखोगे उतना आपके लिए बेटर है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत ऐसे चीज है जिसको देखते देखते हमको याद हो जाता है, बहुत चीज देखते देखते ही हो जाता है। आप समझदार हो, समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। u बाई v फार्मूला क्या है, तो v स्क्वायर लिख देते हैं। v को बाहर रखना है, इसमें u को अंदर रखना है, माइनस u को बाहर रखना है और v को अंदर रखना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा चेंजिंग होता है। इसमें हम लोग पहले u को बाहर लिए थे, इसमें v को लेंगे, याद रखिएगा। इनटू में पहले u को और डिवाइड रहेगा तो पहले v को, तब v बाहर u अंदर, आप फिर u बाहर v अंदर, उसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, ऐसे याद रखिएगा। गुना में जो, ऐसे भी हम जानते हैं कि ट्रिक याद करने का है, गुना में पावर जुट जाता है, भाग में पावर घट जाता है। तब भाग रहेगा तो घटाओ और गुना रहेगा तो जोड़। तो देखिए अब u अभी आपको क्लियर करना आना चाहिए, ऊपर वाला u और नीचे वाला v। तो v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे sin x और u का वैल्यू कितना पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो यहाँ पे v है, v कहने का अर्थ हो गया x, सॉरी देखिए गलत हो गया, यहाँ पे v कहने का मतलब नीचे वाला और u कहने का मतलब ऊपर वाला। तो v कितना है भैया, sin x हो जाएगा। और du बाई dx कहने का अर्थ है dx बाई dx माइनस, अब देखिए एक बार साइन बाहर x अंदर, अब क्या करना है, x को बाहरी और साइन को भीतरी। अब बटा में की v स्क्वायर, तो v मतलब कितना, तो साइन स्क्वायर x, dx से dx कैंसिल, इधर बच गया आपको sin x माइनस x। साइन x का सूत्र आप जानते हैं, देखिए सब बार बार मैं रिप्लाई कर रहा हूं कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो बेकार है, ये सब देखना बंद कर दीजिए, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, पूरे ऊपर से बाउंस मारेगा। तो जब तक फार्मूला याद नहीं है तब तक ये पढ़ना बेवकूफी है। d sin x बाई dx होता है cos x, अब बटा में है भैया साइन स्क्वायर x। ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आंसर बुक में नहीं मिलता है, एग्जाम में तो भाई आपको आंसर पता रहेगा नहीं, इसलिए इतना बना करके आप छोड़ देना, 1 नंबर कम नहीं आएगा। लेकिन बुक में आंसर नहीं मिलता है, ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, लॉन्ग एक्सपीरियंस है हमारा मैथ में, तो हम जानते हैं इतना पर आंसर नहीं आता है ज्यादातर बुक में। आप आंसर मिलाने की खातिर क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड कर लेना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हम नहीं मिलाएंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। इससे इसमें डिवाइड करना, फिर इससे इसमें डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। और इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपका परफेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो बटा रहेगा दोस्तों, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं और 1-2 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे कुछ उदाहरण तब तक आपसे सक्सेस नहीं है, इसलिए मैं और कुछ उदाहरण लेकर के आ रहा हूं, आप उसको देखना, समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं, अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर दे दिया जाए x और नीचे दे दिया जाए log x। देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग थोड़ी सी सहायता कीजिएगा हमको। u बाई v सबसे पहले क्लियर कर दीजिए कि u क्या है, v क्या है।
तो हम लोग ऊपर वाला को u बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं v। तो u का वैल्यू हो गया x, अब v का वैल्यू हो गया sin x। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लगा दीजिए d x log x बटा dx, सॉल्व हो चुका है। अब ऊपर वाला u नीचे, सबसे पहले हम बोले हैं अभी तुरंत कि पहले आप क्वेश्चन लिखो और सॉरी फार्मूला लिखो, क्योंकि फार्मूला लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला कहता है v स्क्वायर, तो लिख दीजिए v स्क्वायर, v को बाहर लेना है, u को अंदर लेना है और फिर dx माइनस x, सॉरी u को बाहर v को अंदर। अब हम लोग ऊपर से u v का वैल्यू पुट कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। v स्क्वायर कहने का log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना एक बात और दोस्तों, मैं थोड़ा सा बेसिक लेकर के आ रहा हूं क्योंकि विद्यार्थी सबको ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है और ऐसी आप लोग गलती ना करें। ध्यान से सुनना क्या गलती है। अगर साइन का होल स्क्वायर है ना तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनना, अगर साइन कॉस टेन ये सब का स्क्वायर है तो आप इसको यहां पर स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन लॉग एक्स का स्क्वायर है। देखिए हम जब टेस्ट वेस्ट लेते हैं ना क्लास में तो लड़का सभी गलती कर देता है, इसलिए हम आपको बतला रहे हैं ताकि आप वो गलती ना करें। ध्यान से सुनिएगा, लॉग एक्स का अगर स्क्वायर है तो आप इसको नहीं लिखिएगा लॉग स्क्वायर एक्स या लॉग स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब नहीं लिख सकते हम लोग, नॉट अलाउ। आप log x का स्क्वायर है तो इसको log x का ही स्क्वायर लिखिए ब्रैकेट में, या इसका पावर ना आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। ये साइन में अलाउड है, log में अलाउड नहीं है, बस इतना ही जानिए। ये गलती ना करिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स काट लिए जाएंगे। और जब अच्छा से लिख के आओगे, यहाँ नंबर अच्छा नहीं आएगा तो लेकिन कहता है नंबर वाक काट लिया, काटता नहीं है। आप बाय प्रोसेस बनाओ ना, उसका रूल रेगुलेशन है, गलती बना लीजिएगा कहिएगा नंबर काट लिया। इसीलिए ये सब का विशेष ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे था v स्क्वायर, तब v स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करना है, v को बाहर u को अंदर, तब v कितना है भैया log x बाहर लीजिए और u कितना है x, तो इसको अंदर लीजिए। अब देखिए माइनस u यानी कि x, v यानी कि log x, dx से dx कैंसिल आउट, नीचे बच गया log x का होल स्क्वायर। मिस्टेक से भी ये गलती नहीं कीजिएगा, ज्यादातर विद्यार्थी को कम से कम 60% यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है। इधर बच गया बहुआ log x माइनस x, और ये log x का होता है 1/x, फार्मूला होता है बालक, ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला होता है 1/x। याद नहीं करिएगा फिर दिक्कत होगा। अभी तो 14 है, 44-50 फार्मूला लिखाएंगे, इसमें बहुत फार्मूला है इसमें, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैसे आज हम आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भेज देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। टोटल फार्मूला, छोटा से छोटा फार्मूला उसमें लिखा हुआ होगा। तो ये हो जाएगा log x का हो जाएगा 1/x, x से x हो जाएगा कैंसिल। अपना आंसर हो गया log x माइनस 1 बटा log x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जब इस टाइप करेगा तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ऐसे डिवाइड भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो u बटा v पर रहेगा दोस्तों, तो आपको अब बना लेने चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए आप घर पे इसको खूब प्रैक्टिस करना। इंटू बट्टा आपका क्लियर है, आगे ऑलरेडी सब कुछ क्लियर चलेगा। आज हम आपको बुक में किस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, अब तक जो हमने पढ़ा वो 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। जो विद्यार्थी 11th में इतना तक पढ़ के आएगा उसे 12th में ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये हम जो 2 क्लास या 3 क्लास आपको लिए, ये इसलिए क्लास लिए ताकि आप एकदम 11th में 0 पढ़ के आए हैं फिर भी आपको समझ में आए। क्योंकि लड़का ना, आजकल का लड़का क्या होता है, अपना कमी नहीं बतलाएगा कि हम 11th नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 12 में आए हैं तो हमको दिक्कत हो रहा है। वो डायरेक्ट कहेगा यहाँ हमको समझ में नहीं आता है। अरे समझ में काहे नहीं आता है, तो अपना गलती नहीं, मतलब स्टूडेंट नहीं मानता है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, वो कहेगा नहीं टीचर में तो त्रुटि है। तो इसीलिए दोस्तों ये हमने जो भी पढ़ाया सारे 11th लेवल का है। अब जो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन वो 12th लेवल का है, और वैसा क्वेश्चन 4-5 को
कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं। तो अब जो पढ़ाने वाला हूं मैं उसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा और वो आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिलहाल हम आज एक ही क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो लॉन्ग हो रहा है और उस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। आज मैं एक क्वेश्चन बतला दूंगा और उसके बाद हम जब नेक्स्ट आएंगे तो एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज 5 का हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं बता रखा हूं आपको कि एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दूंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन जो 5.2 यानी कि डिफरेंशिएशन 5.2 से है वो आपको बनाने में मदद करेगा। देखिए कैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में और एक्सरसाइज में, ये सब 11 का बेसिक था। अगर आपका क्वेश्चन दे दिया जाए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, sin 2x + 7, अब इसको अवकलित करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है लेकिन जो शुरू से जुड़ा हुआ रहेगा उसी के लिए इजी है। जो एंड टाइम में अगला 2 वीडियो नहीं देखा है हमारा और वो ये पूछेगा तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इजीली है लेकिन उन्हीं के लिए जो कंटिन्यू देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व। देखो दोस्तों, अगर sin x, मैं फार्मूला पहले लिख दे रहा हूं, d sin x / dx होता है भैया cos x। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे है, समझ में पूरे आने की चांसेस है। d sin x / dx है cos x, लेकिन यहाँ पर sin 2x + 7 है और इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि d/dx लगा दो भैया आप, तो d sin 2x + 7 अब बटा में हो जाएगा बउआ dx। अब देखो d sin x / dx फार्मूला ये है, इसको चयन रूल भी आप कह सकते हैं। अभी तो 2 स्टेप में जाएगा, 4 स्टेप 5 स्टेप, लेकिन धीरे धीरे ना, के बाद पहले एक फ्लोर बनता है, तब सेकेंड फ्लोर, तब द्वितीय फ्लोर, एक के बार पंतल्ला नहीं बनता है कहीं। तो इसीलिए आप धीरे धीरे पहले एकदम छोटे लेवल से पढ़िए तब ऊपर जाइएगा। तो देखिए ध्यान से, ये फार्मूला कब लागू होगा, तो ये फार्मूला तभी लागू होगा जब इसका एंगल नीचे होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इसका एंगल कहां होना चाहिए, नीचे। अगर ये दोनों बराबर है तब आप कॉस इस्तेमाल कर सकते हो। माना कि अगर यहां रहेगा भैया y, तो क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं हो पाएगा। तो यहां और यहां दोनों अगर सेम रहेगा तभी आप ये अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। तो ध्यान से देखिए, किसी भी तरह हम लोग फार्मूला, मेन टारगेट मेरा इस फार्मूले पे इसको सेट करना। तो कैसे, जो एंगल है नीचे उतार दीजिए, तो एंगल में क्या किया भैया, ध्यान से देखिएगा, d sin 2x + 7, नीचे एंगल उतार दीजिए 2x + 7। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत डीपली है ये, बहुत आसान है लेकिन समझ जाइएगा तो। कैलकुलस का ही बेस है बालक, ध्यान से सुनना, 44 नंबर का सवाल है। तो ये दोनों बराबर रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ रहेगा नीचे उतार देंगे। लेकिन कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, इसके लिए कुछ खर्च भी करने पड़ेंगे आपको। देखिए आप इसको अपना मन से नीचे उतार दिए और हमारा तो सटीक ये आना चाहिए। क्या करें, तो जो नीचे उतारे हैं उसको आप ऊपर लिख दीजिए, d 2x + 7 / dx। सही से देखिए तो ये वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये से अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इतना बटा इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हमारा फार्मूला बन गया और काम के कामों हो गया। तो याद रखना, जो आप नीचे उतारोगे उसको ऊपर यहाँ लिखना और फिर उसको बट्टा में क्या डालेंगे, dx डालेंगे। क्लियर। अब देखिए d sin x / dx हमारा फार्मूला बन चुका है cos x का, तो अब ये हो जाएगा cos x। ध्यान से सुनिए, यहाँ x था तो यहाँ x हो गया, यहाँ x था तो यहाँ x हो गया, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है, 2x + 7। तो अब यहाँ हो जाएगा 2x + 7। ध्यान से देखिएगा, जो एंगल में रहेगा आपको यहाँ x डालना है। यहाँ x था तो यहाँ x, यहाँ x की जगह क्या है, 2x + 7, तो यहाँ जाएगा 2x + 7। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए पहले की तरह, 2 को बाहर, dx/dx प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, d7/dx, dx से dx कैंसिल, cos 2x + 7 इंटू ये हो जाएगा 2, अचर का सब जानते हैं 0 होता है, तो 2 और 0 2 ये ना होगा, 2 आगे ठीक नहीं लग रहा है, इसको पीछे नहीं ठीक लग रहा है, आगे लिख दीजिए 2 cos 2x + 7। तो आज हम इतना ही, अगले क्लास में इस
इस टाइप का पहले हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब बुक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोग अब 6.2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 बना करके देखना। अगर आपसे नहीं बनता है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनता है नहीं बनता, अगले क्लास में हम 5.2 स्टार्ट भी करेंगे और 5.2 से रिलेटेड वैसे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी मैं नहीं बतला सकता हूं, अगले क्लास में मैं 5.2 से रिलेटेड और क्वेश्चन बतलाऊंगा और तब 5.2 स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि 5.2 एक्सरसाइज घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। नहीं बनेगा आप हमें बताएं, अगर ये नहीं समझ में आया हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं ताकि हम आपको अगले वीडियो से इसका सुधार करें। ठीक है, तो जरूर बनाइएगा आप लोग। और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो पढ़ाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th 12th 9 10 11 12 धीरे धीरे, अभी तो फिलहाल 10th और 12th का आपको मैं दे रहा हूँ, आने वाले समय में 9 10 11 12 का मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको समझ में आता हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।